थोड़ा बोलने दीजिए सर। 10 मिनट का अंदर 3 मिनट आप ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? 13 मिनट हो गए सर हम क्या करेंगे? आप ही ले लेंगे। 1 मिनट और चलिए बोलने दीजिए ना, हम तो कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं ना, बोलने दीजिए ना। हम नहीं कुछ कह रहे हैं। अरे बोलने दीजिए ना सर। बजट allocation so far the West Bengal is concerned, I have given the data regarding the collection of taxes from West Bengal. Health sector, West Bengal's only 6.7%. Education, 16.5%. Agriculture, 6.4%. Urban development, 4.2%. Roads, bridges and transport, 2%. Home and policy security, only 3.8%. What is the contribution? Therefore, the proportionately tax which are collected from the states, kindly sir, proportionately financial assistance is not going to the states. Therefore, this is the money is not the central government's money. Money is the state government monies, and they are saying we are paying, we are paying, we are paying. You are collecting taxes from the state governments. You are rich, you are owner of the money because of the states are there. And you are saying I am giving, I am giving, I am giving. Sir, रुकिए ना थोड़ा 1 मिनट बोलने दीजिए. 1 minute. Sir, बोलने दीजिए sir. 1 minute. Sir, 1.25 minutes. Sir, ED. I don't have any objection. What is the ED has done? From 2021, you have given all these figures. State-wise. 2021, the persons who have been arrested and criminal cases, ED has commenced the case. Why? After 3 years even, trial has not been begun. Why? Trial has not been commenced, please sir. Make it start. Please wait. Okay, सुनिए ना, थोड़ा सुनिए ना. ये क्या करते हैं ED? ED जाते हैं रेड करने के लिए. अरे सुनिए ना थोड़ा 30 सेकंड. ED जाता है रेड करने के लिए, फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है, उसका बाद तो कुछ नहीं है. ED आके खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो खींच, और कुछ नहीं करता है ये लोग. थैंक यू. हाँ, रही बात इसको जो इनके दिल में दर्द है कि एजेंसीज के कारण बहुत से नेता जेल में जा रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हमारी सरकार नहीं थी. कनिमोझी ए राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी. सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी. शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी. मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी. मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी. करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और FIR 1990 में. मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं. मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है. ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि आरोप लगाने के ऊपर. हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम इस कार्यकाल में जानते क्या किया? इस देश को वास्तविक रूप में सेकुलर बना दिया, समग्र रूप से सेकुलर बना दिया. सर, वो क्या था? 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था. इसलिए इस देश में एक ही राज्य था जो संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था. सर, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, तो यह वास्तविक अर्थों में पूरा देश सेकुलर हो गया. इसके लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए. और एक और मैं बात कहना चाहता हूं सर, अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ. इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा, क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है. और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था
उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स, तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड, तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते कि वो चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ लंगोटी में। और सभापति महोदय, मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल। कम से कम ये प्रेरणा देनी चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। और परंतु मैं क्या कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टीव जॉब्स के एप्पल के मतलब सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, उनकी पत्नी लॉरेन पावेल भी आई और नाम भी उन्होंने कमला देवी रखा। परंतु कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। तो मैं ईमानदारी से और विनम्रता से यह कहना चाहता हूं, सभी धर्मों की भावना का सम्मान होना चाहिए। गंगा जल का सिर्फ सम्मान हमारे धर्म में नहीं है, काबा में भी एक आबे जमजम है और वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं दिस रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिन। मैं चुनौती से कहता हूं, इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? सबका सम्मान करिए परंतु सनातन का अपमान मत करिए। मैं मानता हूं कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आपका विचार है, परंतु उसे कम से कम अपने राजनीतिक वक्तव्यों में आप आने का प्रयास मत करिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे डीएमके के लोग डिलिमिटेशंस के बारे में बोल रहे थे, उनकी कंसर्न समझी जा सकती है। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहूं सर, जनसंख्या का यदि उनको लगता है कि किसी जगह विचार बढ़ रहा है संख्या और किसी जगह नियंत्रित है, चूंकि उन्होंने नियंत्रित की है, तो सर ये सिर्फ ज्योग्राफी पर ही है कि सोसाइटी पर भी लागू होगा। अगर किसी समूह ने, धार्मिक समूह या मजहबी समूह की जनसंख्या बढ़ी है और दूसरे ने नियंत्रित किया है, सर वहां पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी पे होनी चाहिए, सोसाइटी पे नहीं होनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि विचार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं सर, टैक्स कहना चाह रहा हूं कि राज्यों का समन्वय भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, परंतु राज्यों का समन्वय का विषय दोनों तरफ से होता है। राज्यों के ऊपर भी दायित्व है समन्वय का और केंद्र के ऊपर भी दायित्व है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परंतु जब ऐसी बातें उठती हैं कि किसी राज्य का कोई मंत्री कहता है कि टैक्स कलेक्शन वहां ज्यादा हो रहा है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, तो किसी राज्य का मंत्री उत्तर भारत के किन्हीं राज्यों के लिए या बिहार के लिए आपत्तिजनक बातें कहना शुरू करता है, इससे राज्यों का जो समन्वय है वो गिरता है।